जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जब भी हमारे जहन में नाम आता है तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है कि ये वो लोग होते हैं जो कि आपकी सैलरी काटते हैं। नंबर 2, ये वो लोग होते हैं जिनका ध्यान आपके टाइम इन टाइम आउट के ऊपर ज्यादा रहता है। नंबर 3, ये वो लोग होते हैं जहां पे मेल की कंट्रीब्यूशन एचआर में ज्यादा कम और फीमेल की कंट्रीब्यूशन एचआर में ज्यादा। दिस इज द चॉइस ऑफ द फीमेल्स। अनफॉर्चुनेटली इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड एचआर का ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। दिस इज जस्ट द थिंग जो कि आप जाहिरी तौर पे देख रहे हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनके काम इससे कई गुना ज्यादा है। अगर हम ये सोचें कि प्रैक्टिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, सो इफ यू सी एट दिस स्लाइड यू विल सी कि इनका काम है अपने ह्यूमन रिसोर्स को कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट गोल्स के साथ अलाइन करना ताकि हम मैक्सिमम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा इस तरह से पहुंचा सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का काम होता है। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है? दैट्स द थिंग, नहीं हो रहा। अब हमारे जहन में सवाल ये आना चाहिए कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे प्रैक्टिकली ऐसे हो और ह्यूमन रिसोर्सेज बाकी रिसोर्सेज से डिफरेंशिएटेबल कैसे है। हमारे पास जो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल होते हैं और इंटेंजिबल होते हैं। हमारे पास इंटेंजिबल में इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी आते हैं। क्या कोई रिसोर्स ह्यूमन के वो अलावा ऐसा है जिसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होती हैं? क्या गाड़ी सोच सकती है? क्या बिल्डिंग सोच सकती है? सोचने का जो अमल है या इमोशंस जो है वो अटैच है ह्यूमन के साथ। दैट इज द थिंग जो कि ह्यूमन रिसोर्स को बाकी तमाम रिसोर्सेज से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो वक्त के साथ साथ एप्रिशिएट। ह्यूमन रिसोर्स वो वाहिद रिसोर्स है जो वक्त के साथ साथ एप्रिशिएट होता है। हमारे पास 20+ एक्सपीरियंस के साथ फीमेल बैठी है, हमारे पास 16+ एक्सपीरियंस के साथ मेल बैठे हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी। इन कंट्रास्ट टू दैट जैसे जैसे बिल्डिंग ओल्डर होती जाएगी वैसे वैसे इसकी मेंटेनेंस और उसके ऊपर हमारी ज्यादा कॉस्ट खर्च होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, आज अगर हम एचआर को देखें तो एचआर अपना मैक्सिमम टाइम जिस चीज के ऊपर खर्च कर रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने लोग हैं। हम असल में ह्यूमन को मैनेज कर रहे हैं, हेड्स मैनेज कर रहे हैं, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। हमें जो मैनेज करना है वो है इंटेलेक्चुअल ऑफ द ह्यूमन। उसके लिए हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से कट करके अपनी इंपॉर्टेंस या अपना ध्यान देना पड़ेगा प्लानिंग पे। बिकॉज स्ट्रैटेजी के लिए आपको प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन क्या हम सोच रहे हैं? अब सवाल ये आता है कि अगर मैं आज अपने एचआर को कन्वर्ट करना चाहूं इनटू द एचआर जो कि स्ट्रेटेजिक एचआर है, जो कि एक चॉइस है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे लेने पड़ सकते हैं? एनीबॉडी? वो कौन से स्टेप्स हैं जो आज एचआर ले जिससे एचआर स्ट्रेटेजिक एचआर लॉन्ग रेंज फोकस लॉन्ग टर्म में सोचने वाला बन जाए? एनवायरनमेंट की स्कैनिंग would be the one point. Thank you so much for adding it. अगर हम देखें, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। हमारे आसपास के बिजनेसेस को स्कैन करना है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन, लीगल सिचुएशन, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज दैट कल की छोड़ के दूर की सोचनी पड़ेगी, लॉन्ग रेंज फोकस। ये एम्प्लॉय आज नहीं आ रहा, आज फोन यूज कर रहा है, ये एम्प्लॉय कल नहीं आ रहा, वी नीड टू सी क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, कैसे अटेंडेंस इंश्योर की जा सकती है, उसके टाइम को ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम तौर पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के हक में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर दैट वी नीड टू हैव अ लॉन्ग रेंज फोकस। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने एचआर अप्रोच को चेंज नहीं कर सकते। बिगेस्ट थर्ड प्रॉब्लम इज हम ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन नहीं। हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कुछ कह रही होती है, हम कुछ कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग के शोबे में पंक्चुअलिटी इज एवरीथिंग, आर बी पंक्चुअल। एजुकेशन के शोबे में चीजों को डिटेल एंड डीपली पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर वी डूइंग इट? तो द पॉइंट इज दिस, इस तरह से हमें करना होगा। अब
थर्ड बैरियर, अब हम देखते हैं कि एचआर में बैरियर्स क्या हैं. वन ऑफ द थिंग इज वी हैव शॉर्ट टर्म मेंटालिटी, ज्यादा लॉन्ग रेंज का नहीं सोचते. लैक ऑफ एचआर स्किल्स है हमारे पास. एचआर के आउटकम्स को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है. फाइनेंस वाले इन्वेस्ट करते हैं, एक साल में आउटकम आ जाता है. हम इन्वेस्ट करते हैं स्किल्स के ऊपर, स्किल्स का आउटकम एक साल में नहीं आएगा. मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाकर मालूम होगा कि स्किल्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है. सो इन दैट केस एचआर के साथ उसकी एप्रिसिएशन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करेंगे. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू. Really, doctor, yourself, your strong point, point for improvement सर from your side. मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके बोल्ड हूँ, ब्लंट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ. सही है. जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके पिच मेरी हमेशा क्लास में हाई रहती है. अगर ऑडियंस ज़्यादा हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि लास्ट बच्चे को आवाज़ नहीं जा रही होती. आई नीड टू यूज द माइंड. नेगेटिव पॉइंट मेरा ये है कि समटाइम्स आई पुट अ लॉट मोर स्ट्रेस टू सम पॉइंट्स जिसकी वजह से शायद कभी ऑडियंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट या बोर हो सकती है. तो उसके लिए मैं उसको हेल्प आउट करने के लिए मैं विजुअल असिस्टेंस या जो क्रैक कर रहा होता हूँ. अभी हम ऑडियंस के हिसाब से ऐसा मैंने नहीं किया. तो मेरे ख्याल से मेरी जो इम्प्रूवमेंट का एरिया है वो ये, वो जो बोर्डम ऑडियंस में क्रिएट हो रहा है उसको कैसे ओवरकम किया जाए. आई नीड टू लर्न अबाउट इट. जी, audience plus point and point for improvement. Thank you so much. Ma'am. You were energetic, active, formal. These are the positive things. Your slides were very on to the point. That is good. And time found out. Thank जी you. मैम. Just need for improvement is like the topic can be another one. Except it should be that one which should cover into this time again. ठीक है. And हो जाता है कुछ चीज. ठीक है. That is. Thank you so much. Thank you so much. I really love the way you concluded. Thank you so much. Thank you so much. जी. और कोई नहीं. For me, this is an ideal presentation so far. It's very good. Everything is very perfect and good. But I think a little bit improvement is कि topic आपका यानी for a 7-minute presentation आपकी topics बहुत ज़्यादा हो गया था. आप topic को shrink कर देते तो maybe और अच्छा हो सकता था. बिल्कुल सही. लेकिन ये बहुत अच्छी है. So far for me it's a very good presentation. Improving, brain is improving. Thank you. Thank you, Doctor. Coaching, that I think it's over there.